यह वाक़िया हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के उस दौर की है जब शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज की, ए खुदा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि अयूब नबी सिर्फ तुम्हारी दी हुई दौलत, सुख, शांति और आराम की वजह से तुम्हारी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुख शांति छिन जाए तो वह एक दिन भी तुम्हारी इबादत में नहीं लगे रहेंगे। ए खुदा, मुझे नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अयूब नबी तुम्हारे प्रति कितना वफादार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें अयूब पर हस्तक्षेप करने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह की दी हुई ताकत पाकर एक राहगीर का वेश धारण करके हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने अपनी गरीबी जताई और कहा, हुजूर, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दीजिए। लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को उस पर शक हुआ, क्योंकि उसके शरीर से एक तीव्र दुर्गंध आ रही थी। नबी ने उसकी अर्ज ठुकरा दी और फरमाया, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान नबी के इस व्यवहार से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि नबी के फल के बगीचे में आग लगा देगा। जैसा सोचा वैसा किया। एक दिन शैतान ने नबी के बगीचे में आग लगा दी। आग में कई फलदार पेड़ जलकर राख हो गए। बगीचे के कर्मचारी दौड़कर नबी के पास यह खबर लेकर पहुंचे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मेरे चिंतित होने की कोई वजह नहीं। शैतान ने देखा कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी नबी जरा सा भी विचलित नहीं हुए तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। उसने फिर सोचना शुरू किया कि नबी को और कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैली, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और कुछ गडेरिये भी आग में झुलस गए। बाकी गडेरिये यह खबर लेकर नबी के पास पहुंचे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत बांधी और फरमाया, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और ज्यादा जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे, जो हर दिन एक शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन सुबह हमेशा की तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे शिक्षक के पास पढ़ने गए। उसी समय शिक्षक किसी काम से मदरसे से बाहर गए और शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे मलबे के नीचे दब मर गए। मदरस के शिक्षक डरते डरते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास